नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिसमें भी हम पेपर उठाए थे नॉलेज एंड करिकुलम PE5। ओके। और उसमें से भी हम यूनिट 4 को सबसे पहले कर रहे हैं जिसका नाम है करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और उसमें से भी आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग करिकुलम। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग करिकुलम पहला पार्ट खत्म हो चुका है, तो हमने 4 प्रिंसिपल उसके डिस्कस कर लिए थे। आज जो बाकी प्रिंसिपल्स रह गए हैं उनको हम अच्छे से डील करेंगे। आप इत्मीनान से अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, हर एक प्रिंसिपल को अच्छे से समझिए और नोट करके रखिए ताकि आप एग्जाम में आपको हेल्प कर सके। ठीक है, आपको ये की पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है और अंदर में आप कुछ ना कुछ लिखिए आओगे, मेरे को इतना भरोसा है आप पे। ओके, पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ओके, ये नहीं हो सकता कि हम हर एक पेपर के लिए एक एक सेपरेट करिकुलम बना दें। ओके, सो वी हैव टू बी कॉन्क्वर एवरीथिंग इन ए सिंगल करिकुलम। ओके, एक ही करिकुलम। जैसे कि फिर मैं आपको बताऊं, आप किसी भी चीज़ को अगर आप इधर उधर हर एक चीज़ को अगर मैं एक सोचूं कि मेरे पास एक बायोकेमिस्ट्री का एक कॉपी होना चाहिए। ओके, अगर मैं बायोकेमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को एक अलग अलग कॉपी बनाऊंगा तो ये इट इज़ वेरी अनईजी फॉर मी, क्योंकि जब मेरे को ज़रूरत होगी किसी की, मैं उसको ढूंढूंगा, उस हिसाब से कुछ और मिलेगा, तो ये तितर बितर हो जाएगा सारी चीज़ें। सो हमको जो करिकुलम बनाना है वो एक सिंगल करिकुलम में सबको इंक्लूड कर लेना है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए कोई और करिकुलम बनाए। ओके, that's the meaning of the principle of integration. Okay, it is not possible to form separate subject of study. For example, वैल्यू एजुकेशन के लिए हम किसी और करिकुलम बनाएं और किसी एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए कोई और करिकुलम, ऐसा नहीं। हम जो करिकुलम बनाएंगे उसमें से वैल्यू एजुकेशन का भी थोड़ा, एनवायरमेंटल एजुकेशन का भी थोड़ा, एक एक इंटीग्रेटेड पार्ट में हम उसको डील करेंगे। ओके, इट्स एन इशू बट इट इज नॉट वाइज टू डेवलप ए सेपरेट करिकुलम। ओके, ऐसा सही नहीं होगा कि हम उसके लिए एक सेपरेट करिकुलम ही बना दें, नहीं। सिमिलरली इट्स आल्सो फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसके लिए आप अगर सेपरेट करिकुलम बनाएंगे तो ये नहीं हो सकता। हाँ, मेरे को आपको मालूम है कि ये एजुकेशन उनको देना चाहिए। ओके, एनवायरमेंटल एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, तो ये उनके करिकुलम के ही एक छोटे से पार्ट में आ जाना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट थी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। ओके, हमने इंक्लूसिव स्कूल पढ़ा है तो आपको तो पता ही होगा इंक्लूसन, इंक्लूसिव मतलब कि हम सबको साथ लेके चले, है ना, बिना किसी के भेदभाव के। ओके, बच्चा चाहे फिजिकली डिसेबल हो, फिजिकली डिसेबल ना हो, है ना, और कुछ भी हो उसके पास, हम नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो, हर बच्चे को हम साथ लेके स्कूल में पढ़ाएं। तो हम करिकुलम भी ऐसा बनाएंगे ताकि ये उनको उनको हेल्प हो, क्योंकि एक एवरेज बच्चा और एक स्लो लर्नर बच्चे को भी ये किफायत दे सके, उनको भी फायदा पहुंचा सके। दैट्स टाइप्स ऑफ करिकुलम वी हैव टू नीड। सो प्रिंसिपल of making and curriculum development is also included principle of inclusion. Nowadays inclusive curriculum is preferred. आजकल inclusive curriculum बहुत ही प्रेफर किया जाता है। There are some children who have special education needs. Okay, कुछ बच्चे को जो children with special needs होते हैं उनको, और children like SC, ST, girls, minority, disabled, etc. इन सबको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से ही हम उन सबको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्पेशल नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस थ्रू करिकुलम। ओके, और जो उनका नीड है, जो स्पेशल नीड है, अगर हम करिकुलम में उनके नीड्स को भरपाई कर देते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही क्या, बहुत ही इजी होगा टू come into the race. Okay, and be to form a inclusive school and inclusive education will be provided to everyone. Okay, अगर आप हमारा करिकुलम ही इंक्लूसिव नहीं होगा तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे कैसे, है ना, इसीलिए। So in inclusive school, they are allowed to sit in the same classroom and attempt should be made accommodate needs all children of particular grade of the same curriculum. Okay, और इसीलिए इंक्लूसिव स्कूल में क्या किया जाता है कि हर बच्चे को एक साथ बिठाया जाता है, उनको एकोमोडेट किया जाता है, उनका इंटरेक्शन चेक किया जाता है। ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंग्वेज, सेक्स, कास्ट, डिग्री एंड डिसेबिलिटी। ओके, वो किसी भी लैंग्वेज के हो, किसी भी सेक्स के हो, किसी भी कास्ट, किसी भी तरह की उनके डिसेबिलिटी हो, all are being accommodated in that curriculum. They have to be actively participate in the teaching learning material. Such a curriculum we have to develop. Okay, and we have to make.
hope you understand this principles of inclusion and principle of integration. Next is principle of enhancing creativity. देखिए हर एक बच्चा गिफ्टेड होता है, उसके अंदर कोई ना कोई ट्रेट, कोई ना कोई टैलेंट छुपा रहता है, तो टीचर का काम है कि उस टैलेंट को वो खुरेद के बाहर निकाले। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ एनहांसिंग क्रिएटिविटी हमारे करिकुलम में ये भी होना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों के अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल के आए। ओके, ईच चाइल्ड इज गिफ्टेड एंड दिस सर्टेन इनहेरिटेड ट्रेट और इनबॉर्न कैपेबिलिटी, हर बच्चा गिफ्टेड होता है वो, और जन्म के साथ कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज लेके पैदा होता है। इवन एवरीवन इज यूजफुल, अपॉर्चुनिटी मेक्स ए चाइल्ड ग्रेट। ओके, और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी अगर उन बच्चों को मिलेगी तब वो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छे आदमी ने कहा था, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लकी, आपको आपके हिसाब से लकी कौन कहता है? ही सेड दैट व्हेन योर अपॉर्चुनिटीज, सॉरी, व्हेन योर प्रिपरेशन, व्हेन योर जिस चीज के लिए आप तैयार हो, व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, देन यू आर सेट टू बी लकी। सो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, not only your semester or annual exam, be prepared for the competitive exam, for your job exam always। ओके, सही है, उस प्रोसेस में आप लग जाइए। ओके, तब जाके कुछ ना कुछ होगा लाइफ में। अपॉर्चुनिटी मेक्स ए चाइल्ड ग्रेट। ओके, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप उस अपॉर्चुनिटी में मेहनत करके आगे आगे तो जिंदगी आपकी संवर जाएगी। ओके, नहीं तो निखर जाएगी, नहीं तो देख रहे तो जिंदगी तो कोई ना, हर कोई किसी ना किसी तरीके से गुजार रहा है, लेकिन अगर आप शिक्षा की बदौलत पे, एजुकेशन की बदौलत पे अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, काम करिए, जॉब हासिल करिए, तो आप समझ लीजिए कि आपसे सुखी कोई और है नहीं। क्योंकि पैसा तो सब कमा रहे हैं, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस पड़ता है ना, टीचिंग के फील्ड से अलावा किसी और भी फील्ड में आप देखेंगे तो रोते हैं लोग। ओके, क्यों? हम हमारी ज़िंदगी गुजर यही एक कमरे में सिर्फ बैठे बैठे ऐसा फील हो जाएगा। ओके, छोड़िए उस बात को। An opportunity makes a child great. So appropriate opportunity and environment provide to the children. Okay, हर बच्चे को appropriate opportunities और environment provide किया जाए, ऐसा curriculum हमको develop करना चाहिए। That's the principle of integration, principle of inclusion and principle of enhancing creativity। जो जो वो curriculum जो कि बच्चों के अंदर की जो creativity को उसको enhance कर सके। That's the thing. Write it down. So the other principles of developing and curriculum is principle of flexibility। okay, curriculum must be flexible। okay, जो curriculum हमारा होगा वो flexible होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर rigid और static अगर हम कर दे कि यही ही पढ़ना होगा, इसको हम कभी और चेंज नहीं करेंगे, तो वो बच्चों के लिए दिक्कत पैदा करेगी। ओके, सो वन रिजिड एंड स्टैटिक करिकुलम कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर रिजिड करिकुलम हमने बना लिया तो फिर वो सोसाइटी के किसी काम में नहीं आएगी, और हमारा लक्ष्य ही है सोसाइटी में चेंजेस लाना, बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाना। सो वी हैव द curriculum has the flexibility, so on basis of the time it have to change। अगर हम 50 साल से सिर्फ एक ही करिकुलम, एक ही सिलेबस पढ़ाएंगे बच्चों को, तो क्या उनमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा? नहीं। अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू द टाइम, so we have to changes in the curriculum। so curriculum must be flexible। okay, it should be broad based। curriculum should be changed from time to time। समय के अनुसार curriculum में चेंजेस लाने चाहिए और होना ही चाहिए, ताकि बच्चों में इंप्रूवमेंट हो सके। ओके, सही है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। करिकुलम शुड बी एजुकेशनल वैल्यू और यूटिलाइजेशन। जो करिकुलम होगा, मतलब जो भी शिक्षा कोई पाएगा, ओके, उस शिक्षा, उस विद्या, उस नॉलेज को वो अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं जैसे उसके काम में आ सके। दैट्स मेक्स द मीनिंग सेंस ऑफ यूटिलाइजेशन। ओके, दो सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज which have practical utility, जिसका practical utility है for leading a life smoothly, you should be included in the curriculum। okay, जो जिन जिन चीज़ों के हमारे यूटिलिटी लाइफ में है उसको हम करिकुलम में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन हमारे लाइफ में इंक्लूडेड है या नहीं? हमारे परिवेश को, हमारे एनवायरमेंट को, हमारे जो इकोसिस्टम है उसको सुधारने के लिए है। ओके, बहुत सारे डिजीजेस जो कि हम हमारे लापरवाही की वजह से हो जाती है, उन सब का यूटिलिटी हमारे लाइफ में है, तो ये सब को हम अपने करिकुलम में इंक्लूड करेंगे। ओके, सही है। तो पोल्यूशन, देखिए यार, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उस सब का देखिए कितना डाइवर्स इफेक्ट है। अगर हम उनको हमारे करिकुलम में लगे तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट है बच्चे समझ सकें। पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें,
जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें जो डेली लाइफ रिक्वायरमेंट में उनको, जैसे कि कोई चीज़ वो उसको समझ के वो जान सके, उसको लाइफ में वो काम में आ सके। दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो हमारे करिकुलम में आना ही चाहिए। ओके, एंड द लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। करिकुलम शुड बी मेंटेन इन प्रॉपर बैलेंस। ओके, जो करिकुलम हम बनाएंगे वो प्रॉपर बैलेंसिंग वे में होना चाहिए। जैसे कि थ्योरी थ्योरी आप अगर करेंगे तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी उसी बैलेंस वे में होना चाहिए। ओके, कंटेंट में अगर दे रहे हैं तो कंटेंट के साथ साथ एक्टिविटी भी आपको देनी चाहिए। Curriculum should be maintained in proper balance. All-round development of the learner is not possible where there is no balance between compulsory and optional subject. Okay, तब तक हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक कि बैलेंसिंग बिटवीन द कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर, कंटेंट एंड एक्टिविटी, इट ओके। थ्योरी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा उनमें बैलेंस होना चाहिए, जो थ्योरी पेपर, जो प्रैक्टिकल पेपर्स है उनमें बैलेंस होना चाहिए। ओके, जो कंटेंट और एक्टिविटी है उन सब में बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर बैलेंस वे में हमारा हमारा करिकुलम बनाएंगे तो अब जाके ये हमें हमारा एक वेल डिफाइंड करिकुलम विल बी मेड। ओके, जो कि बहुत ही इजी वे में हमारे स्कूल में लर्निंग लर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। देखिए, तो हमने 10 प्रिंसिपल पढ़े। प्रिंसिपल ऑफ लर्नर इन्वॉल्वमेंट, लर्नर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप, जो कम्युनिटी मेंबर है उन सब का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए स्कूल में ड्यूरिंग दी क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, जो हम करिकुलम बनाएंगे उसमें मेमोराइजेशन को हटा के नॉलेज कंस्ट्रक्शन किस तरह के हो सके उसके ऊपर ध्यान देना होगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आगे बढ़ना होगा। ओके, और प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, काम कर करके वो खुद बच्चे सीखेंगे। नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, हर चीज़ को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उन सबको सम अप करके एक इंटीग्रेटेड वे में हम करिकुलम बनाएंगे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, किसी भी सेक्स, कास्ट, रिलीजन, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, इन सब को बेस करके ओके हम इंक्लूसिव स्कूल में एक इंक्लूसिव करिकुलम के थ्रू बच्चों को शिक्षा देंगे ताकि बच्चों के जो डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी हो सके। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एनहांसिंग क्रिएटिविटी, एनहांसिंग क्रिएटिविटी मतलब जो बच्चे का जो इनबॉर्न टैलेंट है वो किस तरीके से बाहर आएगा वो हमारे करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइम टू टाइम द करिकुलम शुड मस्ट बी चेंजेस। ओके, एंड वी हैव टू सी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो भी बच्चा पढ़ेगा उस प्रिंसिपल्स में, उस करिकुलम में जो कुछ ना कुछ यूटिलिटी उस बच्चे को मिलनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में वो उससे काम आ सके। एंड प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, ओके, थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर, ऑप्शनल पेपर, कंपलसरी पेपर, कंटेंट, एक्टिविटी, ऑल शुड बी इन ए बैलेंस वे, क्योंकि बैलेंस से ही हमारा बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा। सही है, होप टू अंडरस्टैंड। अगर सिर्फ हम कंटेंट नॉलेज दे देंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी। अगर सिर्फ थ्योरी पेपर आप पढ़ाते रहे और प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो होगा तो भी बच्चा ऑन जीरो ग्राउंड वो कुछ नहीं कर सकता। होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा पहला लम क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 में हो जाएगा। आप उसको अच्छे से लिखिए और अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। जय हिंद।